हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस बायोग्राफी फायर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसे कॉमेडियन के बारे में बात करेंगे जिसको आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग इनको कोई ना कोई मूवी या कॉमेडी शो में ज़रूर देखे होंगे। इसके सक्सेस के बारे में तो सभी लोगों को पता है, लेकिन इनके इंटरेस्टिंग स्ट्रगल के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। तो आज मैं इनके इंटरेस्टिंग स्ट्रगल के बारे में बात करूंगा। आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा। मैं बात कर रहा हूँ राजू श्रीवास्तव के बारे में। चलिए हम लोग शुरू से सारी बातें जानेंगे। इनकी पैदाइश की बात करें तो 25 दिसंबर 1963 में उत्तर प्रदेश के नागपुर में ये पैदा हुए हैं। राजू श्रीवास्तव का असल नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है। राजू श्रीवास्तव के पिता एक कविता लेखक थे और इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी जो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। ये मूवी को लेके काफ़ी सख्त थी। इनका कहना था कि बच्चे मूवी से बिगड़ जाते हैं। राजू श्रीवास्तव बचपन से ही फेमस थे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। चलिए जानते हैं। जब राजू श्रीवास्तव छोटे थे तब ये मूवी तो दूर की बात, अगर कोई रोमांटिक सॉन्ग भी चल जाता तो ये अनकंफर्टेबल फील करते थे, क्योंकि इनकी माँ काफ़ी स्ट्रिक्ट थी इस बात से। इनके पापा एक कवि थे, इसलिए इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा असर पड़ने लगा। बातों को बना के बोलने में एक्सपर्ट थे। एक बार जब ये अपने घर में थे और पढ़ाई सही से नहीं कर रहे थे, तभी इस बात पे इनके पापा ने कहा, तुम लोगों को इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी तुम लोगों से पढ़ाई नहीं होती है। और हम लोगों के ज़माने में हम लोग स्ट्रीट लाइट और लालटेन से पढ़ा करते थे। तभी राजू श्रीवास्तव के मुंह से निकल गया कि पापा आप लोग दिन में नहीं पढ़ते थे क्या। तब इनके पापा थोड़ा नाराज़ हुए, फिर बाद में हंसने लगे। इसी बात पे राजू को लगा कि लोगों को हंसा भी सकते हैं, और इन्हें बचपन से मिमिक्री का भी शौक था। और घर में जब भी कोई मेहमान आते थे या पार्टी वगैरह होती थी, तब ये स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर सबको हंसाया करते थे। और कभी कभी इनके इलाके में अगर क्रिकेट मैच होती थी तो इनको कमेंट्री करवाते थे, क्योंकि वो प्लेयर के लाइफस्टाइल से जुड़ी बातों को मसाला मार के सुनाया करते थे, जिससे लोगों को काफ़ी मज़ा आता था। फिर एक बार राजू श्रीवास्तव को अमिताभ बच्चन का जादू चढ़ा। जब वो क्लास में थे, एक लड़का ने गब्बर सिंह का मिमिक्री करी। तब क्लास के सभी लड़के और लड़कियां उसकी काफ़ी तारीफ करने लगे। तब राजू श्रीवास्तव ने पूछा कि ये सब तुम कहाँ से सीखती हो। तब उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि शोले मूवी से मैं ये सब सीखा हूँ। तब क्या था, राजू श्रीवास्तव पैसे इकट्ठा करने लगे और काफ़ी मुश्किलों के बाद अपनी माँ से छिपकर मूवी देखने चले गए। और फिर क्या था, शोले मूवी का बुखार इस तरह चढ़ा कि फिर ये कभी उतरा ही नहीं। वो अमिताभ बच्चन का मिमिक्री करने लगे, उसके हर एक लाइफ स्टाइल को अपनाने लगे। एक दिन राजू श्रीवास्तव ने पुरानी अमिताभ बच्चन के पोस्टर देखकर मूवी देखने चले गए और पूरे मूवी में अमिताभ बच्चन का इंतजार करते रहे। लेकिन क्या था, अमिताभ बच्चन की तो मूवी थी ही नहीं, इसलिए वो पूरी मूवी में उसका इंतजार ही करते रह गए। एक बार एक शो में वो अमिताभ बच्चन के मिमिक्री किए और उसको 50 रुपये मिला। लेकिन मज़े की बात यह है कि उनको लगा कि ये पैसे उसे रखने के लिए दिए हैं, और उसे वो लौटाने शो के ऑर्गेनाइज़र के पास चले गए और वापस करने लगे। फिर उसे बताया गया कि ये तुम्हें इनाम के तौर पर मिला। तब उसे बहुत खुशी हुई और उससे उसको लगा कि मैं इससे पैसे भी कमा सकता हूँ। फिर राजू श्रीवास्तव को लगा कि वो इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, इसलिए वो बिना बताए मुंबई के लिए निकल गए थे। तभी इस बीच में उसके कोई दोस्त ने उसकी माँ से कह दिया। फिर क्या था, उसे स्टेशन से वापस लाया गया और काफ़ी समझाया गया। फिर कुछ समय बाद राजू ने तो काफ़ी नाम कमाया था, लेकिन इनके लिए बहुत कम था। इसलिए वो चाहते थे कि मुंबई जाए और मूवी में काम करें, जिससे उसे काफ़ी नाम मिल सकता है। फिर वो मुंबई आ गए और अपने एक इंटरव्यू में बताएं कि उस समय इस फील्ड में कॉमेडियन को ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी। सिर्फ जॉनी लीवर सर को देख के ही मुझे मोटिवेशन मिलती थी। शुरुआती दौर में हर एक कलाकार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ इसी तरीके से इसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और राजू श्रीवास्तव ने ऑटो भी चलाई, लेकिन अपने स्टैंड अप कॉमेडियन को जारी रखा और कहीं भी शो मिलता तो वो कर लेते थे। उस टाइम बहुत से लोगों ने इनकी काफ़ी मदद भी की थी। एक दिन ऑटो चलाते टाइम इनकी किस्मत चमकी। जब ये ऑटो चला रहे थे तब इनको टी टाइम मनोरंजन के बारे में पता चला, और क्या था, इसने फटाफट इनके लिए इंटरव्यू दिए और सिलेक्ट भी हो गए। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव को पहले इनकी फेस से नहीं बल्कि इनके आवाज़ से लोग जानने लगे, क्योंकि एक बार एक शो में गए थे जिसमें बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे, जिसमें टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार भी मौजूद थे। तब इनको इनके एक्टिंग को देख के इसे अप्रिशिएट किए और एक ऑडियो कैसेट निकाले जिसका नाम था हंसना मना है। कभी भी राजू श्रीवास्तव ऑटो में सफ़र करते और ऑटो ड्राइवर इस कैसेट को सुनते तो राजू श्रीवास्तव बोलते कि इसे हटाओ और कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाओ, लेकिन ड्राइवर कहते कि सर आगे तो सुनिए, काफ़ी मज़ा है। इसी बात पर राजू श्रीवास्तव को अंदर से खुशी मिलती थी।
फिर राजू श्रीवास्तव ने तेजाब मूवी से डेब्यू किए और उनके बाद एक से बढ़कर एक हिट मूवी में काम किए और काफ़ी फेमस होने लगे। लेकिन इनको नाम मूवी से नहीं बल्कि टेलीविज़न शो से मिली। जैसे कि आप लोगों को बताया कि ये टी टाइम मनोरंजन से स्टार्ट किए। फिर मूवी करने के बाद 2005 में एक शो आई जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफर, लेकिन इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। जब इनको इसके लिए बुलाया गया था तब ये काफ़ी फेमस हो चुके थे। तब इनको लगा कि इसे जज के तौर पर बुलाया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि इसे कंटेस्टेंट के तौर पर बुलाया गया और ये नाराज़ होकर इसके लिए मना कर दिए। फिर डायरेक्टर ने इसे समझाने के बाद इसे वापस बुलाया गया, लेकिन फिर जब यहाँ पे आए तो इसे पता चला कि बाकी जो कंटेस्टेंट हैं वो सब इससे ही इंस्पायर्ड हुए हैं। तब वो वापस फिर से कैंसिल कर दिए, लेकिन फिर इनको बुलाया गया और बोला गया कि आप एक शो कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर एक शो करने के बाद अच्छा रिस्पांस मिला और उसकी वजह से शो भी चल गई, लेकिन इस शो में सेकंड में रहे। लेकिन इस शो में सभी दर्शकों को इसी का इंतज़ार रहता था। फिर ये सब के बाद वो मिमिक्री में जीव जंतु जैसे चिड़िया, टेबल फैन को भी अपने मिमिक्री में ऐड करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि सिर्फ कुछ एक्टर की मिमिक्री से ये कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते, इसलिए वो बाकी सबको ऐड करने लगे। इसी बात से राजू श्रीवास्तव को अलग पहचान मिली। और लास्ट में आप लोगों को मैं बता दूं कि एम्स में 42 दिन रहने के बाद अब हमारे बीच राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेगी।